जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक 3 दिन से चल रहा है उसको हम कंटिन्यू करेंगे और हमारी आज क्लास नंबर 4 और एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नंबर 3। और आज मैं आपको बताऊंगा जो एनसीसी का फ्लैग है उसके बारे में बताऊंगा और आपको उसके उद्देश्य क्या है एनसीसी के वो बताऊंगा और विशेषताएं बताऊंगा। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले तो आपको एक छोटा सा काम करना है जो आपको मैं हर वीडियो में कहता हूँ। क्या करना है आपको, हमारे चैनल को आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए और आज की वीडियो को आप हमारी लाइक कर देना और आज की वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दें, जिससे कि आपको आपके पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर आए। तो चलते हैं आज की टॉपिक की ओर। बात करते हैं अपने लोगों के बारे में। तो लोगो जो है एनसीसी का, ये देख लीजिए आप, कुछ इस प्रकार ही होता है। और अब मैं कलर तो नहीं कर सकता था इसमें, मैंने ऐसे ही बना दिया है। मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको। तो ये जो इधर का साइड है ये रेड होता है। तो रेड जो है वो हमारे आर्मी सेना का रंग है। तो ये लाल कलर जो है हमारी आर्मी सेना को दर्शाता है। और ये जो इसका डार्क ब्लू एरिया होता है यहाँ से लेकर यहाँ के इतना, तो ये हमारे नौसेना को मतलब नेवी को दर्शाता है। और ये हमारा होता है स्काई ब्लू, तो ये हमारे किसको, एयर फोर्स को दर्शाता है, एयर फोर्स को। और आप इसमें देख रहे हैं RKO मतलब राष्ट्रीय कैडेट कोर इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके नीचे इन्होंने लिख रखा है एनसीसी, इंग्लिश में वर्जन लिख रखा है, तो यहाँ पर होता है नेशनल कैडेट कोर। अब बात करते हैं ये जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फूल, सबसे मेन बात इस लोगों में, ये 17 फूल जो है ना, ये 17 फूल ही क्यों बनाए गए, फालतू क्यों नहीं बनाए गए। आप लोगों में देखना 8 इधर से होंगे, 8 इधर से होंगे। पहले ये 16 फूल ही थे, 8 इधर थे, 8 इधर थे, क्योंकि हमारे 2006 से पहले सिर्फ 16 डायरेक्टरेट ही थी। उसके बाद एक डायरेक्टरेट और आया है, इसलिए इसको बीच में भी एक ऐड कर दिया है। तो ये अब 16 और एक 17 हो गई। और आपको पता है कि ये 17 क्या होते, 17 डायरेक्टरेट होते हैं, जो हमारे पूरे भारत में 17 डायरेक्टरेट हैं। तो नीचे इसके लिखा हुआ हमारा जो एनसीसी का मोटो है, हमारा एनसीसी का क्या है, धैर्य है, एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। अब उसके बात करते हैं कि एनसीसी की विशेषताएं क्या है। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में बार बार आता है कि एनसीसी की विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहला विशेषता है मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करें। अगर आपका कोई ऑफिसर है, जो आपका कोई सीनियर है, आपको कोई एनोज हैं, आपको कोई काम देते हैं, तो आप उसको मुस्कुराते हुए पालन कीजिए। ये सबसे पहला ही इसका विशेषताएं हैं। समय के पाबंद रहना। अगर आपको स्कूल में, कॉलेज में और 8 बजे बुलाया है तो आप 8 बजे से पहले जाकर पहुँचें, 8 बजे के बाद नहीं। तो समय के पाबंद रहना सीखें। और निसंकोच कठोर परिश्रम करें, बिना किसी के कहे हुए। अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है तो आप उसको निसंकोच अपने आप करें, किसी को कहने की ज़रूरत ना पड़े। और बहाने ना बनाएं कि हाँ अब घर से निकला तो समय पे था और यहाँ पे ट्रैफिक मिल गया। अगर आपको पता है ट्रैफिक मिलता है तो आप थोड़ा सा पहले निकल जाइए, लेकिन बहाने ना बनाइए, झूठ ना बोलिए अपने ऑफिसर से। तो ये ऐसी विशेषताएं हैं। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करना, समय के पाबंद रहना, निसंकोच कठोर परिश्रम करना और बहाने ना बनाना, झूठ ना बोलना। तो अब हम बात करते हैं अपने उद्देश्य की तरफ जाते हैं अपने, हमारा एनसीसी का उद्देश्य क्या है। ये देखिए आ गया, उद्देश्य वर्जन आ गया है। देखिए आप ध्यान से देखिए उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य पहला है देश के युवाओं में चरित्र, सहचार्य, अनुशासन, नेतृत्व मतलब लीडरशिप, अनुशासन मतलब डिसिप्लिन और रोमांस तथा निस्वार्थ सेवा भाव का संचार करना। आप समझ गए होंगे इसका मतलब।
आपको पता है, आपको इतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप फिर देखिए दूसरी, संगठित, परीक्षित व प्रेरित युवाओं का एक मानव संसाधन तैयार करना। इसका उद्देश्य है ये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लीडर मतलब नेतृत्व प्रदान करना, देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना, कभी भी पीछे नहीं हटना, और सशस्त्र सेना में जीविका अर्थात कैरियर बनाने के लिए युवाओं को प्रेरित करने की दृष्टि से उचित वातावरण प्रदान करना। तो आप समझ गए होंगे इसका उद्देश्य, ये ज़रूर आता है पेपर में, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको समय भी देता रहूँगा, और आपको अगर समय नहीं मिलता है वीडियो के माध्यम से, क्योंकि एक टाइम लिमिट होती है वीडियो बनाने की, तो आप इसको रिपीट करके आप दोबारा देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एनसीसी में सर्टिफिकेट तो होते हैं, कितने होते हैं सर्टिफिकेट? 3 सर्टिफिकेट होते हैं, ए, बी और सी। ए, बी और सी। अब हम पहले ए के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बी के बारे में बात करेंगे, फिर सी के बारे में बात करेंगे। तो ए जो होता है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती ज़्यादा, है ना, और इसको हम जेडी भी कहते हैं, जूनियर डिवीज़न में ये होता है ना। एसडी में ये नहीं होता, जूनियर डिवीज़न में होता है। और जूनियर विंग जो मैंने कल ही बताया था, जूनियर विंग और जूनियर डिवीज़न के बारे में। तो ए सर्टिफिकेट कब किस में होता है? क्लास 8 में होता है, 9th में होता है और 10th में होता है। पाने के लिए क्या करेंगे? परेड कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, कितनी होनी चाहिए? 75% ज़रूर होनी चाहिए आपको, और एक कैंप जरूर होना चाहिए। मैं आपको कैंप के बारे में भी कल बताऊंगा, कल की क्लास लेना बिल्कुल ना छोड़े। मैं आपको बताऊंगा कि कैंप कौन कौन से कैंप हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार पेपर में आते रहते हैं, फुल फॉर्म पूछी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं बी सर्टिफिकेट के बारे में। तो क्लास 11th और 12th अगर मान लीजिए आप 11th और 12th में नहीं ले पाते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन और होता है, आप ग्रेजुएशन में जाएं। ग्रेजुएशन मतलब बीकॉम, बीएससी, बहुत सारी ग्रेजुएशन लेवल की कंपटीशन है जिसमें आप जाएं। और ग्रेजुएशन मतलब कॉलेज में भी, महाविद्यालय में भी ये एनसीसी होता है, जहां पर आप ए, बी, सी सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। अब उसके बाद परेड, इसमें भी बिल्कुल सेम 75 परेड होनी चाहिए परसेंटेज, है ना। एक कैंप जरूर होना चाहिए। और नोट देख लीजिए आप यहाँ पर, अगर आपने ए सर्टिफिकेट किया है तो दे दीजिए, क्योंकि जब इसके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आप दीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप मत दीजिए, उससे कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं सी सर्टिफिकेट के बारे में। क्या बात करते हैं? सी सर्टिफिकेट देखते रहिए, गौर से देखिए, पेपर में ज़रूर पूछा जाता है कि हाँ, अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है, आपको सी सर्टिफिकेट में जाना है, तो आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या क्या कागज होने चाहिए आपके पास, जिससे कि आपको सी सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो आप सी सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन में मिलता है ना। अगर मान लीजिए बी आपने 12th में कर ली है, तो आपको सी करने के लिए ग्रेजुएशन में जाना पड़ेगा। आपको उसी कॉलेज में जाइए, आपके लिए अच्छा उसी वही होगा जो आप उसी कॉलेज में जाइए। अगर मान लीजिए आपकी बटालियन यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए 45 है या 72 है, 71 है, कोई सी बटालियन है, आप अगले जब ग्रेजुएशन में जाए तो आप भी वहाँ पर देखिए, या 45 बटालियन है, 72 बटालियन है या 71 बटालियन है, तो आप वहाँ पर भी जाके सी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको एनसीसी के बारे में नहीं पता है, आपको ग्रेजुएशन में आकर ही पता चला है कि एनसीसी और क्या होती है, तो आप यहाँ सर भी 3 साल, क्योंकि आपको पता है कि बीएससी हो, बीकॉम हो, कुछ भी हो, 3 साल का कोर्स होता है। और आप ये बात ध्यान रखिए कि एनसीसी भी 3 साल का कोर्स भी होता है। तो इसमें अगर आप 3 साल पढ़ते हैं तो आपको ए और बी और सी सर्टिफिकेट तीनों मिल जाते हैं। नोट देख लीजिए इसका क्या है। सी सर्टिफिकेट करने से पहले अगर आप डायरेक्ट सी सर्टिफिकेट करते हैं ग्रेजुएशन से, तो आपको बी सर्टिफिकेट का जो सर्टिफिकेट होता है उसको फोटो कॉपी ज़रूर देनी पड़ेगी। और अगर आप शुरू से करते हैं तो आपके लिए तो रास्ता खाली है। तो जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। कल की वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि कल की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यहाँ कौन कौन से कैंप होते हैं और हमारे जो एनसीसी कैडेट्स होते हैं उनकी कौन कौन सी रैंक होती है। तो आप कल की वीडियो ज़रूर देखें। और लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपको पता ही है कि आप हमारे चैनल को
अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दे सके, जिससे कि हम आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएँ। जय हिंद, जय भारत।